Good morning, everyone. Our today's topic is Class 12, Unit 5, Chapter number 13, Organisms and Population. In that, we have to study now population. अगर हम population की बात करें तो population का मतलब होता है group of individuals living in geographical area who can interbreed and share or compete for similar resources. It's called population. या हम सीधे भाषा में बोले तो पॉपुलेशन इज सेट ऑफ, अगर ह्यूमन बीइंग के रिलेशन में बोले तो पॉपुलेशन इज सेट ऑफ ह्यूमंस इन अ गिवन एरिया. जैसे विलेज की पॉपुलेशन, टाउन की पॉपुलेशन, ह्यूमन की, स्टेट या किसी कंट्री की ह्यूमन पॉपुलेशन जो किसी एक जगह पे रह रहे हैं, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिविंग एट पर्टिकुलर एरिया फॉर्म्स इट्स पॉपुलेशन. जेनेटिक्स की बोले तो ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज which is isolated from other groups makes a population. तो हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन कई तरीके से बोल सकते हैं. पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ, जैसे बर्थ एंड डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन साइज. ये सब क्या है? पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं. लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन. पहले बर्थ एंड डेथ रेट. In a population, birth and death rate refers to the per capita birth and death respectively. यानी किसी गिवन टाइम में कितने लोग बर्थ हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, वो वहाँ की पॉपुलेशन रेट बना देती है. अगर हमें पॉपुलेशन रेट काउंट करना है, बर्थ रेट या डेथ रेट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है लोटस पॉन्ड का, जो आपकी एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट एग्जाम्पल, इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस लास्ट ईयर and 8 new lotus are added to existing population. Thus, the current number of plants in the population is 28. अगर हमको उसकी birth rate निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा number of individual added upon initial size of population, है ना. तो number of individual कितने ऐड हुए थे? पहले 20 थे, उसके बाद 8 ऐड हुए. तो 8 और इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 20. तो 8 अपॉन 20, तो वहां की जो बर्थ रेट है वो कितना निकलेगा? 0.4 लोटस का पर ईयर. अगर हमें डेथ रेट निकालनी है, ये दूसरा एग्जांपल है डेथ रेट का. इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज, 4 फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल. है ना, समझो एक वीक में एक पॉपुलेशन है फ्रूट फ्लाई की लेबोरेटरी में, जहाँ पे 40 फ्रूट फ्लाइज थे, उसमें से 4 एक वीक में डेथ हो गई उनकी. तो डेथ रेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइड अपॉन इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन. नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइड दैट इज 4 अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी? 40 की थी. इसको डिवाइड करेंगे तो डेथ रेट वहां की पर ईयर पर वीक कितनी रहेगी? 0.1. सो हम पॉपुलेशन की डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं. पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सेक्स रेशियो ये एक अदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है. An individual has either male or female sex, but population has sex ratio. एक इंडिविजुअल या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें रेशियो निकलता है. फॉर एग्जाम्पल 60% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% आर मेल. एज डिस्ट्रीब्यूशन इज नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन. A population at a given time is composed of individual of different ages. अलग अलग एज के ग्रुप को एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं. इसको 3 भागों में बांटा है: प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. यानी एक पॉपुलेशन में ऐसे लोग होते हैं जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं एक पॉपुलेशन में जो रिप्रोडक्शन स्टेज में होते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में होते हैं. Their comparative abundance determines the reproductive status of that population. A population having large number of young individuals will show rapid increase. A population with almost equal number of various age groups shows stable growth. A population with large number of post-reproductive or older individuals and lesser number of pre-reproductive individuals will show a decline population. यहाँ पे एक population का age pyramid बना हुआ है. पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के बीच में. अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल्स ज्यादा होंगे किसी पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन का जो साइज है वो इंक्रीज होगा. अगर प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज वाले बराबर होंगे, अप्रोक्सीमेटली
स्टेबल होंगे तो पॉपुलेशन भी कैसी होगी, स्टेबल होगी। अगर पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले लोग ज्यादा होंगे तो ऐसे टाइम जो पॉपुलेशन का जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, डिक्लाइनिंग बनेगा। तो ये 3 पॉपुलेशन की पिरामिड्स हैं, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। एक्सपांडिंग कब होगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट प्री और रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले लोग ज्यादा होंगे। स्टेबल कब होगा, जब ये बराबर बराबर होंगे लगभग। और डिक्लाइनिंग कब होगा, जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल्स ज्यादा होंगे और नीचे रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल्स कम होंगे। तो पॉपुलेशन कैसी होगी, डिक्लाइनिंग। पॉपुलेशन साइज नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन मे बी द outcome of competition with another species, the impact of predator or effect of pesticides application. It tells a lot about its status in the habitat. Various ecological processes in population are evaluated in terms of change in population size. पॉपुलेशन, किसी जगह की पॉपुलेशन का साइज डिपेंड करता है वहां पे प्रेडेटर और प्रे की संख्या को। अगर प्रेडेटर्स कम है तो ऑब्वियसली वहां की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन साइज को टेक्निकली हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर किसी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उसकी काउंटिंग में डिफिकल्टी होती है तो हम उसकी रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन पॉपुलेशन की डेंसिटी से किसी इंडिविजुअल का रोल क्या है नेचर में उसको काउंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज population growth. The size of population of species is not a static parameter, change होती रहती है। It keeps on changing in time depending on various factors, जैसे खाना मिलना, predation का प्रेशर, predators का प्रेशर होना, वेदर कंडीशंस होना, उसके हिसाब से पॉपुलेशन किसी जगह की घटती या बढ़ती है। Such change give us an idea of what is happening to the population, whether population is increasing or decreasing. Though the number of factor affects the population size, the density of population in a given habitat during a given period fluctuates during the 4 basic process. इसके अलावा भी ऐसे 4 चीजें होती है, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, माइग्रेशन। ये 4 फैक्टर्स जो है वो किसी जगह की पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है। सो एक पॉपुलेशन की डेंसिटी कब इफेक्ट होती है, जब बर्थ रेट इंक्रीज हो जाए तो पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। जब डेथ रेट इंक्रीज हो जाए तो वहां जगह की पॉपुलेशन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। किसी डेंसिटी में, किसी पॉपुलेशन में कोई बाहर के लोग इंक्लूड हो जाए तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, या उस पॉपुलेशन के लोग कहीं बाहर चले जाए तो पॉपुलेशन की ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर द 4 थिंग्स, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, माइग्रेशन। ये 4 चीजें जो पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। Natality refers to birth during a given period in a population that are added to the initial density. Mortality is the number of deaths in the population during a given period. Immigration is the number of individuals of the same species that come into the habitat from elsewhere during the time period under the consideration. Migration is the number of individuals of the same species who left the habitat and gone elsewhere during the time period under the consideration. So these all factor affects the population growth of that area. So we have completed what are the attributes of population. In the next video, we will finish what are growth models, and it is also very important. Thank you.